Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर क्रश एज्यूम अबाउट योर ब्यूटी। वो किस तरीके से आपकी ब्यूटी के बारे में एजम्पशंस रखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जो है एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी और कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेंगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्रश जो है वो आपको किस तरीके। पहला आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कुछ कंपटीशन वाली है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपको कैसे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वो जो है आपकी ब्यूटी और पर्सनालिटी के बारे में ये समझते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस पर्सन हो। आपके पाने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं एक कंपटीशन सा है लोगों के बीच में। एक पॉपुलैरिटी आपकी होगी, चाहे आप किसी भी जगह पे, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या फिर वर्किंग प्लेस ही क्यों ना हो, वहाँ पे आप पॉपुलर हो। पॉपुलर इस सेंस में कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप जो है वेल बिहेव्ड हो, वेल रिस्पेक्टेड हो, हम्बल हो, लेकिन एक फायरी टेम्परामेंट भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपको गलत तरीके से ट्रीट करेगा और आप जो है रोने वाले न हो, नहीं, आप जो है फिर रिवेंज भी लेने वाले हो। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, इस वजह से वो आपको पसंद भी करते हैं, एक फिजिकल अपीयरेंस की तरीके से भी और ये आपकी एक इनर जो ब्यूटी है उसकी तरह से भी। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन आया। हैंगमैन जो है वो कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव को दिखाता है, एक विजडम को दिखाता है। आपने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग को महसूस किया है या फिर आपने अपनी लाइफ में इस तरीके के सर्कमस्टांसेस को महसूस किया है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी इवॉल्व हुए होंगे। जैसे कि सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, जैसे टीनेजर्स हैं। हर इंसान जो है या हर टीनेजर जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं होता है अपनी एज के अनुसार। एज के अनुसार तो थोड़ा बहुत लोग मैच्योर होते हैं, कई लोग तो वो भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन आप अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा अर्ली मैच्योर हो। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है इस अगर XYZ चीज़ का या सिचुएशन का क्या रिजल्ट रहेगा। तो इतना तक आपका जो है एक लाइफ एक्सपीरियंस है। कई बारी लोग जो हैं वो हल्के में ले लेते होंगे, लेकिन जैसे ही आपने कहा और वो चीज़ हो गई 2 या 3 दफ़े या उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है वो ये चीज़ हो गई कि आपने 2 या 3 दफ़े कुछ कहा भी कि भई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा और लोगों ने सिर्फ इग्नोर किया, लेकिन एक्चुअली में वही जो है वो टर्न अप हो गया। तो उस तरीके से आपको देखते हैं, आप एक गुड मैनिफेस्टर की तरीके से वो आपको देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। उन्हें ऐसा लगता है आपने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी है या आप बहुत ज़्यादा लकी हो, उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है उसके पीछे, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग आपको लकी महसूस करते हैं या मानते हैं, क्योंकि आपके पास गुड लुक्स भी हैं और एक कॉन्फिडेंस भी है और एक जो वैल्यूज़ का या विज़डम जो होनी चाहिए इंसान में, वो भी है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जो है वो एक डेडली कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिस वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो भी जो है आपका एक फायरी टेम्परामेंट है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप हाईली एम्बिशियस हो, लविंग हो, लेकिन अगर किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी या कोई, जैसे होता है कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हो या पंगेबाजी ले रहे हो, तो फिर जो है फिर आपको जवाब देना भी आता है और आप ऐसा जवाब दोगे कि इंसान कभी सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है। 8 ऑफ कप जो है आप कट ऑफ करने में भी बहुत ज़्यादा यकीन रखते हो। ऐसा नहीं है कि आप क्लिंग करके रहोगे, या जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है और आप जो है उसी पे टिके रहोगे, नहीं। आपको पता है अपनी वर्थ क्या है, अपनी वैल्यू क्या है और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो लोगों के साथ। किसी ने बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया, उसकी इंटेंशंस अच्छी है, उसकी नीयत अच्छी है, आप उसको वेलकम करते हो। और अगर जिसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, उसको सीधे कट ऑफ करना पसंद करते हो और आगे बढ़ते हो।
हो, आप उसको जो है कभी पीछे मुड़कर भी नहीं देखोगे। ये आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपकी इनर ब्यूटी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल जो है इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। हालाँकि आपने ऐसा नहीं है कि आपने कभी ऑब्स्टिकल्स नहीं देखे हैं, लेकिन उस ऑब्स्टिकल को भी जो है अपॉर्च्युनिटी में चेंज करने की जो समझदारी है, वो आपके पास है। जैसे कि अ एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे आपने कोई लैंग्वेज सीखने की सोची, ठीक है, चाहे स्पेनिश सीखने की कोशिश करी या कुछ भी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। लोग कहेंगे कि स्पेनिश तो हमने सीखी नहीं, एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपने सीखने की कोशिश करी थोड़ी बहुत, लेकिन जब आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा तो आपने उसे अच्छे से सीखा, और वो स्पेनिश जो आपने सीखी वो जो है कहीं ना कहीं आपने डिप्लोमा लिया, और उसकी वजह से आपको कोई जो है चाहे आप बाहर गए तो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन पे, या फिर वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको जो है फेवर मिला, या फिर जो है आपने जॉब ही बदल डाली। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आपने कुछ सोचा था, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये चीज़ रही हो कि इसी तरीके से काम करना है, लेकिन उस वजह से भी जो है आपको कहीं न कहीं पैसा मिलने लगा या इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया स्पेनिश सीखने का, और आपने स्पेनिश सीख ली, तो आप जो है वो इंडिया में ही जो है या कहीं और जहाँ पे भी आप रह रहे हो, वहाँ पर उस तरीके के ट्रांसलेटर बन गए कि कहीं पे आपको एक जॉब मिल गई। और ये चीज़ जो है वो जैसे अ एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, वहाँ पे यूज़ हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे देश में आते हैं टूरिस्ट के हिसाब से भी, और कुछ लोग रहते भी हैं। तो उस वजह से जो है आप एक अच्छे ट्रांसलेटर की तरीके से बन जाओ। तो इस तरीके की एनर्जी है, हालाँकि ये मैंने समझाने के लिए कहा था। तो आप अच्छी तरीके से कोई भी मुश्किल चीज़ को भी जो है अपॉर्च्युनिटी में चेंज कर लेते हो। इस तरीके से वो आपको देखते हैं। कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, क्या फीलिंग्स है। पहला आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी बताती हूँ आपको। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, लिब्रा आया है, और नेक्स्ट आया 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक आपको इमोशनलेस भी देखते हैं। अब इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन आपकी एक हार्ड एक्सटीरियर है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशंस दिखाते नहीं हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में इमोशंस ना हो, लेकिन काफ़ी हद तक आपके रिस्ट्रिक्टेड इमोशंस हैं, क्योंकि आप ज़्यादा एम्बिशियस हो, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करते हो, और आपका ये एक कह सकते हैं पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आपने अपनी लाइफ में कुछ अकेलापन देखा है, जिसकी वजह से आप लोगों को जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। इस तरीके से भी वो आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है टॉरस एनर्जी को दिखाता है। हाईली सेक्सी, अट्रैक्टिव और स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है, या रिलेशनशिप रख सकते हो, मतलब पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है, ये मेरे कहने का मतलब था। और आपको पैसे से बहुत ज़्यादा लगाव है, हर इंसान को होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन पैसे से आपको ज़्यादा लगाव है। इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपने पैसे की किल्लत देखी हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है, और जस्टिस आया है, 6 ऑफ कप्स आया है। तो आप विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी खुद क्रिएट करना पसंद करते हो, हाईली इंडिपेंडेंट, सुपर इंडिपेंडेंट हो। आप लोगों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो, आपको लोगों का काम भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और फ़ोकस्ड नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है वो लेज़ी भी होते हैं, और आपको लेज़ी लोग और जो दिमाग बिल्कुल भी चलाते नहीं हैं या चलाना नहीं चाहते हैं, वो ऐसे लोग आपको पसंद नहीं आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा एनर्जी है, और 6 ऑफ कप्स भी आया है। आप हाईली हाईली बैलेंस्ड और फेयर पर्सन हो। तो आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर पाते हो या करना चाहते हो, और दूसरे से भी यही उम्मीद रखते हो कि वो भी सामने वाला सच बोलेगा। अगर कोई गेम प्लान खेलने की कोशिश करेगा तो आप उसका बुरा हाल बना दोगे। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। इतनी सब फायरी एनर्जी होने के बावजूद आपके अंदर अभी भी इनोसेंस है। जिससे आप प्यार करते हो, जिसकी आप केयर करते हो, उसके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा लगाव है, और बहुत ज़्यादा जो है एक बॉन्डिंग है, जो उस तरीके की बॉन्डिंग है कि आप उसके लिए जो है कुछ भी कर जाने को तैयार होगे। चाहे वो आपका फैमिली फ्रेंड हो, चाहे वो आपका खुद का स्पाउस हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन आपको इसी तरीके से देखते हैं ये पर्सन। 4 कार्ड्स और मैं निकालूंगी। हाई प्रीस्टेस, हाईली मिस्टीरियस, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द फूल, और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स।
और लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको ये पर्सन ऐसे ही देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को या किसी भी सिचुएशन को ईजिली लेट गो नहीं करते हो। किसी ने आपसे पंगा लिया है, आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप ईजिली माफ़ करने वालों में से नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आया है, फूल आया है और 10 ऑफ वांड्स आया है। बहुत ज़्यादा काम करते हो, ओवर वर्कोहॉलिक हो और ओवरवर्क करते हो, 24/7 कहीं न कहीं काम चलता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जैसे अगर आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, जो 24/7 आप काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं और सिर्फ़ एक चीज़ में नहीं है, मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ करना पसंद करते हो, क्योंकि आपको ऐसा है कि या तो मैं जल्दी ग्रो करूँ या मैं जल्दी सक्सेसफुल हूँ। तो इस तरीके की एम्बिशियस नेचर है, इस वजह से वो आपको देखते हैं ऐसे। नेक्स्ट आया फूल आया, हाई प्रीस्टेस आया। अपनी सारी जो प्लान्स है वो मिस्टीरियसनेस है। जो सोचते हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, कैसे डिसीजन लेते हो, किसी को कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से आपको हाईली मिस्टीरियस एनर्जी में ये देखते हो। नेक्स्ट आ रहा फूल है, एक्वेरियस की एनर्जी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, लीप ऑफ फेथ ले पाते हो। लोगों को समझ ही नहीं आता कि आपने इस जगह से ये डिसीजन लेके जंप किया और वहां तक आप कैसे पहुंचे। उन्हें पता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप अपने प्लान्स नहीं बताते हो और दूसरी चीज़ अपने जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें भी बताना पसंद नहीं करते हो। तो स्ट्रगल भी करते हो तो अकेले में करते हो और सक्सेस भी पाते हो तो भी जो है अकेले में ही वो करना चाहते हो और आपको पता है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। तो इस तरीके से वो आपको एडमायर करते हैं, आपकी ब्यूटी और पर्सनैलिटी को। और लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ये पर्सन जो है हाईली आपको रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्टफुल हैं और आपको हाईली स्किल्ड इंसान की तरीके से देखते हैं, एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन की तरीके से ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लीगल सर्विसेज में जाना चाहते हो, डिफेंस हो सकता है और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, तो उस तरीके का नेचर है। और अगर नहीं भी जाना चाहते हो एज ए कैरियर, तो भी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा फेयर और बैलेंस इंसान हो, घुमा फिरा के बात पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स और एक और देख लेते हैं, नॉट फॉर यू, यू डिजर्व बेटर। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। तो हर इंसान जो एवरेज है वो आपको डिजर्व नहीं करता है। आप अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, काम करना पसंद करते हो। जो भी आपको इच्छा है कि मैं फेमस हो जाऊं या मैं पैसा कमाऊं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर इंसान की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन आप अपने ड्रीम से बहुत ज़्यादा काम करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेसी। आपकी हालांकि आप बताते नहीं होंगे, जताते भी नहीं होंगे, लेकिन आपकी एक सेक्सुअल एनर्जी है जो लोग पसंद करते हैं, इसी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते होंगे और ये पर्सन भी जो है आपको इसीलिए इस वजह से भी एडमायर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।